ये हमारे हाथ में माउंट्स हैं, दिस इज जुपिटर माउंट, तो इसके ऊपर हम पुखराज पहनाते हैं। ये पन्ने का मरकुरी का माउंट है, तो मैंने मरकुरी का स्टोन पहना हुआ है। तो इट्स लाइक कि मैं इस माउंट को इस प्लैनेट के इस स्टोन के माध्यम से चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टोन जो है वो सूर्य की किरणों को ले रहा है, क्योंकि हरा रंग है, ये मरकुरी का कलर है, तो ये मरकुरी की एनर्जी इस माउंट तक ट्रांसफर कर रहा है। तो वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर रहा है, मेरे बिजनेस को अच्छा कर रहा है, मेरी ट्रेडिंग को अच्छा कर रहा है। कभी भी जीवन में नॉर्थ की तरफ सर करके मत सोइए। दुनिया भर की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको ना लगे, क्योंकि यू आर स्लीपिंग अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। आप कभी दाह संस्कार के लिए जाते हैं, तो जब डेड बॉडी होती है तो ब्राह्मण बोलते हैं कि इसका सर आप उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा, यस, वेरी ट्रू। कभी उत्तर दिशा की तरफ आपको सर करके नहीं सोना, और पूर्व दिशा की तरफ, पूरब पे सो सकते हैं, पश्चिम में सो सकते हैं, बट बेस्ट इज साउथ। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो लॉयर है, उसको ही हैज टू बी गुड इन कम्युनिकेशन। स्पीकर्स हैं आजकल, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, so उनका पूरा बिजनेस उनकी वाणी पे निर्भर है। तो आपकी वाणी को और अपने बिजनेस को आपने करना है, तो उसके लिए प्लेनेट बुध है, उसके लिए पन्ना पहनाया जाता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप नीले रंग की, क्योंकि नीला रंग भी जल का तत्व है, नीले रंग की बोतल में आप गंगा जल को स्टैब्लिश कर दीजिए, और वहाँ पे ग्रेन्स में मूंग जो साबुत दाल होती है उसको भी आप नीले रंग की बोतल में डाल देंगे, तो आपको जीवन में अवसर आने लगेंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आपको फेम चाहिए, आपको पर्टिकुलर दीपक जी को फेम चाहिए चाय पे चर्चा के माध्यम से, तो अपने ऑफिस और घर की साउथ डायरेक्शन में अपनी एक तस्वीर लाल या गोल्डन रंग के फ्रेम में पक्के से टांग देना, आपको फेम मिलने लग जाएगा, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर वर्क। तो नीति जी, आजकल जैसे वी यूज्ड टू हियर अ लॉट कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं या बहुत से लोग जो ना शेयर मार्केट के बारे में भी दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा शेयर नहीं बढ़ेगा। मतलब शेयर मार्केट के बारे में जो प्रमोटर्स हैं उनको नहीं पता कि शेयर की सिनेरियो। तो हाउ इज इट वैलिड कि एक एस्ट्रोलॉजर, मतलब इज इट ऑथेंटिक कि कोई एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि ये जो शेयर है वो इंक्रीज करेगा, इसमें इन्वेस्ट करे और इसमें ना इन्वेस्ट करे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स कि एस्ट्रोलॉजर की पर्सनल रिसर्च और नॉलेज कितनी है। देखिए, आई कांट बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम, बट दैट डजंट मीन दैट स्ट्रीम डजंट एग्जिस्ट। ज्योतिष बदनाम क्यों हो रही है कि टीचर पढ़ाता है, 50 बच्चों को पढ़ाता है, किताब भी वही है, टीचर भी वही है, लेकिन 50 बच्चों की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं है, सबकी परसेप्शन है, रिसीविंग पावर है, टॉप 1 या 2 ही आते हैं। तो आप कैसे परसीव कर रहे हो, हाउ गुड यू आर एज अ स्टूडेंट, नंबर 1। इसकी वजह से ज्योतिष थोड़ी बदनाम होती है। दूसरा, शॉर्टकट बहुत चल पड़े हैं कि 4 किताबें पढ़ ली, 4 वीडियोस कर लिए, डेप्थ में आप गए नहीं नॉलेज के, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लिए। सुनने में टैरो रीडिंग 1 हफ्ते में करा देते हैं, और उसके बाद पीपल आर दे कैन चेंज लाइफ ऑफ अदर पीपल, ये क्लेम करने लगे। तो मैं कहती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी से पहले अपनी जिंदगी क्यों ना परिवर्तित कर अपनी तो ठीक कर ले हैं, मैं आपको बाद में नेता बनाऊंगी, पहले खुद नेता बन जाती हूँ। इसकी वजह से ना बदनामी होती है, साइंस जो है उसके ऊपर लांछन लगते हैं। तो मैल प्रैक्टिस को, और ये हर बिजनेस में है, ये नहीं कि ज्योतिष के बिजनेस में है, ये हर बिजनेस में है। फॉर दैट अ क्लाइंट टू बी इंटेलिजेंट इनफ कि आप सामने वाले की नॉलेज को चेक करिए। अगर मैं आपका फ्यूचर बता रही हूँ, तो आप पहले मेरे से अपना पास्ट पूछिए ना, check me out, how good I am decoding your past, how good I am decoding your problems, how good I am to decoding the events in your life. क्या इस समय आपके पिता के साथ ये हादसा हुआ, अगर मैं बता पा रही हूँ तो मैं आपका फ्यूचर भी बता पाऊंगी कि कल को आपकी माता के साथ ये हो सकता है। यानी कि आपको एक इंटेलिजेंट क्लाइंट की तरह अप्रोच करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। उसके बाद आप देखिए, और रेमेडीज एक्चुअली ऐसा नहीं है, वर्क करती हैं। जैसे कि मैं जेम्स का करती हूँ, जेम्स अर्थ पृथ्वी से मिलते हैं। अर्थ का त्रिकोण जो होता है वो धन का त्रिकोण होता है, 2 6 10 जो कुंडली में होता है, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो माँ भूदेवी से हमें जो भी प्राप्त होता है, प्रोस्पेरिटी माता के गर्भ से ही प्राप्त होती है, धरती के गर्भ से। जिनके पास तेल के खदान हैं, जिनके पास मेटल के खदान हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, अगर हम एग्रीकल्चर में भी खाना भी खा रहे हैं तो उसकी जड़ जो है माता के गर्भ में है।
तो पृथ्वी के गर्भ से जो भी आता है वो एक प्रकार से आपको प्रोस्पेरिटी देता है. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोस्पेरिटी. नंबर 2, मोस्ट ऑफ द जेम्स कम फ्रॉम समुद्र. आपने देखा होगा कि अध्यात्म में जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकलता है, फिर बाद में अमृत निकलता है, खूब रत्न निकलते हैं. तो ये रत्न प्रोस्पेरिटी की निशानी है. अर्थ यानी कि पैसे की निशानी है. आपने देखा होगा राजा महाराजे खूब रत्नों से जड़े. सो इट इज ऑल साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी. हर रत्न किसी ना किसी प्लैनेट से रिलेटेड है. फॉर एन एग्जाम्पल जुपिटर, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, फैमिली के देवता हैं, संतान के देवता हैं, प्रोस्पेरिटी के देवता हैं. और बैंकिंग के क्षेत्र में यहाँ पे शेयर मार्केट भी लेकर आऊंगी. हम कैसे डिकोड करते हैं. इट कैन बी इजीली डिकोडेड. हाउ आई विल टेल यू. तो उसके लिए हम पुखराज, पीला पुखराज बनाते हैं. किसी का शुक्र वीक है, शुक्र के लिए डायमंड या ओपल होता है. शुक्र रिलेशनशिप का कारक है. मीडिया लाइन में किसी ने सक्सेस करनी है, मॉडलिंग की लाइन है. ऑल अबाउट लग्जरी इज ऑल अबाउट वीनस. किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, लॉयर है, उसको ही हैज़ टू बी गुड इन कम्युनिकेशन. स्पीकर्स हैं आजकल, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं. सो उनका पूरा बिजनेस उनकी वाणी पे निर्भर है. तो आपकी वाणी को और अपने बिजनेस को आपने करना है तो उसके लिए प्लैनेट बुध है, उसके लिए पन्ना पहनाया जाता है. काम में आपको वेरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो शनि का रत्न नीलम पहनाया जाता है. लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनि का लॉर्डशिप कौन सी है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वो कहीं बैडली इफेक्टेड तो नहीं है. फिर नवांश में D10 में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका बल कितना है. तो बहुत डीपली इवैल्यूएट करती हूँ करके आपको रत्न पहनाए जाते हैं. आपका पहला प्रश्न ये था कि शेयर मार्केट को कैसे डिकोड करते हैं. हर प्लैनेट का एक कारक तत्व होता है. जैसे जुपिटर का मैंने बताया बैंकिंग है. मार्स का मेटल एनर्जी है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है. सन का फार्मा की लाइन है क्योंकि सन का आरोग्य कारक मान. सन का एनर्जी का भी सोर्स है. आजकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एनर्जीज में बहुत लोग कर रहे हैं. शनि का पेट्रोलियम के साथ है. तो अलग अलग शेयर मार्केट, जैसे कि मैं बताऊंगी दीपक जी, आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है और पंचम भाव स्पेकुलेशन से यानी कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से रिलेट किया जाता है. 10th भाव आपका कार्य का भाव है. तीसरा भाव आपका मार्केटिंग का भाव है बिकॉज आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो. सेकंड हाउस और 11th हाउस आपके धन और गेन का भाव है. तो मैं पांचों भावों को एनालाइज करूंगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट भाव और जो प्लैनेट है वो लगन और लग्नेश है. छठा ये मेरे को आपको एडवाइस करना है कि आप इस शेयर में इस दिन आप ट्रेडिंग करो, आपको बेनिफिट होगी. तो मैं आपके 6 के 6 भाव इवेल्युएट करूंगी. फॉर एन एग्जांपल मैंने देखा कि आपकी लॉर्डशिप भी जुपिटर की है, पंचम भाव में भी जुपिटर का बहुत अच्छा इफेक्ट है, 10th हाउस से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है. और पंचम भाव में मान लो बैठा हुआ है तो 11वें भाव को देख ही रहा है. और आज जुपिटर का ट्रांजिट भी बहुत अच्छा है. तो मुझे पता है कि आज बैंकिंग का शेयर ऊपर जाएगा. तो मैं आपको दीपक जी एडवाइस करूंगी कि गो फॉर ये जो ट्रांजिट है. और चंद्रमा वहां से उसको ट्रिगर कर देगा. चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलता है. चंद्रमा पंचम भाव में आ गया आपके 11th आपकी कुंडली में, वैसे नहीं आपकी कुंडली में मान लो तो आ गया. तो मैं आपको बोलूंगी गो फॉर दिस शेयर, दिस विल गिव यू लॉन्ग टाइम बेनिफिट. सिमिलरली शनि का, पेट्रोलियम का, ऐसे हर प्लैनेट जो है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को रिलेट करता है. जो आपने थ्योरी बताई वो बेसिकली प्रिसाइसली बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशंस और वो डिकोडिंग पे है. और जो मैं ओवरऑल मार्केट की एनालिसिस करती हूँ, फिर मैं अगेन भारत की कुंडली देखती हूँ, फिर मैं प्लैनेट की पोजीशन देखती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि हाँ आज निफ्टी में ये वाला शेयर क्योंकि भारत की कुंडली में और इसमें ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ रही है तो ये हिट करेगा, आज ये नीचे जाएगा. उसके लिए मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हम देखते हैं. शनि की प्लेसमेंट, मंगल की प्लेसमेंट, राहु केतु का एस्पेक्ट कर रहा है और किस प्रकार से कौन अर्थ साइन में जा रहा है, कौन सा एफ्लिक्टेड है. तो वो सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके यस वी कैन डिकोड द कमोडिटी ट्रेडिंग, बट अगेन उसके लिए डीप स्टडीज रिक्वायर्ड. नीति जी, जैसे आपने बताया कि बहुत सालों से यू आर डीलिंग इनटू जेम और आप जेम्स लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं और ओरिजिनल है. अगर हम जेम्स की बात करें तो उसमें 2-3 कॉमन क्वेश्चंस हैं विच एवरीबडी वांट्स टू नो. एक तो ये कि अगर कोई जेम्स किससे लेता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेलिंग जेम्स इनटू द मार्केट. तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे वेरीफाइड होगी कि कौन ऑथेंटिक है, कौन जेम प्रोवाइडर है जो जिससे ले रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं. और जो अलग अलग जेम्स हैं, किस जेम का मतलब नॉर्मली जो लोगों की क्वेरीज रहती हैं वो या तो हेल्थ को लेकर रहती हैं या प्रॉस्पेरिटी को लेकर रहती हैं कि मेरा बिजनेस काम है मुझे तो मैं कोई ऐसा जेम डाल लूँ या मेरी सेहत ठीक रहे या लॉन्ग लाइफ हो.
तो मेजरली ये 2-3 तरह की चीजें होती हैं, इनके लिए कौन से जेम्स ऐसे हैं, और ये वाकई में ही अगर प्रॉपरली और ऑथेंटिक जेम्स लिए जाए, बिकॉज यू आर इनटू दिस, आप यू नो दैट इज योर बिजनेस एंड यू बीन यू नो डूइंग दिस फॉर मेनी इयर्स, तो ये किस तरह से क्या इतना ऑथेंटिक है कि जेम्स लेने से वाकई ही जो पर्सन की जो चीज़ें हैं जिसके लिए उसने यूज़ किया है, क्या उसमें उसको बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं? नंबर वन, जेम्स आर वेरी यूजफुल। ओके। मैंने खुद पहने हुए हैं जी। तो, और मुझे इनका प्रभाव पता है, और जिन लोगों ने पहने आप उनसे आप देखेंगे जी, जो जी, टॉप के आप इंडस्ट्रीज देखेंगे, आप अमिताभ जी, बच्चन के जी, हाथ में नीलम जी, देखेंगे, जी, जी, जी। आप यू विल सी जेम्स, उनका असर पड़ता है, पहली बात तो ये। लेकिन बिना एडवाइस के आई हाईली रिकमेंड नेवर एवर वियर इवन अ सिंगल जेम विदाउट लुकिंग इनटू योर चार्ट, वेरी वेल इवेलुएटेड एनालिसिस के बाद ही आप जेम्स पहने। लोग बोलते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है तो आप जाके जुपिटर का स्टोन पहन लो क्योंकि वो जुपिटर का है, ऐसे स्टेट अभी मत पहनिए, क्योंकि एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर आपकी कुंडली है। अब कुंडली में जुपिटर के पास कौन सी लॉर्डशिप है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कहीं वो वीक तो नहीं हो रहा, फिर D9 में उसकी क्या स्थिति है, जब तक उस प्लैनेट को मैं अच्छे से डिकोड नहीं करूंगी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी जेमस्टोन, क्योंकि ये कई बार बैकफायर भी करता है। बहुत से लोग हैं जेम पहनने के बाद बर्बाद भी होते हैं क्योंकि वो गलत एडवाइस के साथ जेम पहन लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज दिस। पॉइंट नंबर 2, आपका मेरा हर किसी का एक ऑरा होता है, हर कोई एक एनर्जी कैरी कर रहा है, जेम की भी अपनी एनर्जी है। मैं नॉर्मली जेम देती हूँ आपके ऑरा से जिस जेम की एनर्जी, जो पर्टिकुलर जेमस्टोन की एनर्जी मैच करती है। एवरीबडी इज कैरिंग देयर ओन एनर्जी, तो वो एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच होनी चाहिए, तभी आपको वो ज़्यादा सूट करेगी। नंबर 3, जेम जो हैं वो आपको उनकी एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट से मिलते हैं, जैसे कि पुखराज एक महंगा पत्थर है, महंगा पत्थर बिल्कुल, श्रीलंका की ओरिजिन बहुत अच्छी मानी जाती है, और उसमें से भी पत्थर का जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अच्छा है, उसके अंदर इंक्लूजन्स हैं, दाग हैं वो कितने कम हैं, उसकी कट पॉलिश कैसी है, सिमेट्री कैसी है, फायर यानी कि लाइट एनर्जी कितनी रिफ्लेक्ट कर रहा है, फेसेट्स कैसे कटे हुए, शेप कैसी है, ऑल दिस थिंग मैटर्स, और आपकी ओरिजिन कितना अच्छा है। कश्मीरी पुखराज आता है वो बहुत महंगा आता है, वो बहुत रेयर होता है, और हर माइन का पुखराज मानेंगे उसका अलग अलग पैटर्न होता है, तो ये सब चीज़ें अंडरस्टूड करने वाली है। उसके साथ सुनेला आता है वो उसका सब्स्टिट्यूट है। तो आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आई हैव टू सी कि आपकी एक तो पेइंग कैपेसिटी, पुखराज स्टार्ट्स विद समवेयर फ्रॉम 2 से 2,500 रुपये पर कैरेट। एक तो रत्ती का कॉन्सेप्ट पहले चलता था, एक्चुअली जो ट्रेड होता है वो कैरेट इज नाउ द ऑफिशियल यूनिट of trading for gems, for any stones. So if somebody is going for purchasing of gems, so he should consider and ask for carats, not for rats. दो रत्ती में फिर वो रत्ती के हिसाब से भाव लगाएंगे, कैरेट का कैरेट के हिसाब से भाव लगाएंगे, तो वो रेट वेरी कर जाएगा, बट एक्चुअली कैरेट में ट्रेडिंग होती है। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ आप कलर प्योरिटी, क्लैरिटी और ये सारी चीज़ें देखनी है, कट पॉलिश, सिमेट्री देखनी है, इट शुड बी सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट लैब्स। ये सारी चीज़ें देखने के बाद और आपकी एनर्जी के मैच होने के बाद, और हर स्टोन का एक मेटल होता है, हर प्लैनेट का। जुपिटर को आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में पहन सकते हो, डायमंड जैसे आपने पहनना है, डायमंड को आप सिल्वर में नहीं पहन सकते हो। सिमिलरली कई लोगों को मैंने देखा है क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा इशू होता है, नीलम वो चांदी में पहन लेते हैं। चांदी मेटल है चंद्रमा का, और नीलम स्टोन है शनि का। शनि और चंद्रमा को आपने जोड़ दिया, शनि और चंद्रमा की युति डिप्रेशन देती है, उसको विषयोग माना जाता है। तो मैंने कई लोगों को पन्ना चांदी में पहने देखा है। अगेन पन्ना जो हो गया मरकुरी, और चांदी हो गया मून, ये दोनों को साथ में नहीं पहनना चाहिए। तो इसलिए आप पंचधातु में पहन लो अगर बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो मेटल और सिलेक्शन ऑफ स्टोन इज बोथ इक्वली इम्पोर्टेंट, और वही स्टोन पहनना है जिस स्टोन का जो प्लैनेट है आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हो। स्टोन इज लाइक अ चार्जिंग कॉर्ड। ये हमारे हाथ में माउंट्स हैं, दिस इज जुपिटर माउंट, तो इसके ऊपर हम पुखराज पहनाते हैं। ये पन्ने का मरकुरी का माउंट है, तो मैंने मरकुरी का स्टोन पहना हुआ है। तो इट्स लाइक कि मैं इस माउंट को इस प्लैनेट के इस स्टोन के माध्यम से चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टोन जो है वो सूर्य की किरणों को ले रहा है, और क्योंकि हरा रंग है, ये मरकुरी का कलर है, तो ये मरकुरी की एनर्जी इस माउंट तक वो ट्रांसफर कर रहा है। तो वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर रहा है, मेरे बिजनेस को अच्छा कर रहा है, मेरी ट्रेडिंग को अच्छा कर रहा है।
क्योंकि मेरा मरकुरी मेरी कुंडली में अच्छा है। Absolutely. अब आपकी कुंडली में अगर मरकुरी अफ्लिक्टेड है तो मैं आपको ये नहीं पहनाऊंगी, नहीं पहनाएंगे, बिल्कुल। या वो अष्टम भाव का स्वामी है, मृत्यु भाव का स्वामी है, ये तो आपको फिर मरकुरी कहीं ना कहीं आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, आपको स्किन की और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दे देगा बजाय अच्छा करने अच्छा के। करने के, तो इसलिए स्टोन बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। अच्छा होगा तो चार्ज होगा मेरे वही पैरामीटर्स को ही वही अच्छा पूरा कर करेगा, देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। गलत स्टोन पहन के गलत आप चार्ज करा दो, क्योंकि एनर्जी तो वो ले रहा है, एनर्जी ले रहा है और एनर्जी दे भी रहा दे भी रहा है, है। और गलत स्टोन गलत गलत से- मैलफिक तो वो प्लैनेट की बल्कि एनर्जी मेरे- ले ली तो वो मैलफिक चीजें दे देगा। तो ये Yes. बहुत डीपली आपको पहनना चाहिए। स्टोन्स गिव वेरी गुड रिजल्ट, बट अगर स्टोन आपकी ऑरा से मैच करता हो, स्टोन अगर अफोर्ड कर सकते हो, जितना क्लीन कम इंक्लूजन, अच्छे से कलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, पॉलिश कट अच्छा हो, और साथ साथ मेटल आपने अप्रोप्रिएट पहना हो, मुहूर्त अच्छा पहना हो, उसको आपने चार्ज करके पहना हो, और रेगुलर बेसिस पे, जैसे शुक्ल पक्ष आता है, शुभ दिन माने जाते हैं। मैंने अगर आपको पुखराज पहनाया है तो शुक्ल पक्ष के हर गुरुवार को आप उसको उसके मंत्र से पंचामृत में डिप करके अपनी रिंग को, अपने स्टोन को आप चार्ज करिए, एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं। और ईश्वर की कृपा हो तो आपकी वो दशाएं अंतरदशाएं भी मिल जाए वो भी आपको, खत्म हो। गुरु की दशाएं अंतरदशाएं मिल जाए, गुरु का ट्रांजिट अच्छा मिल जाए, तो रैग्स टू रिचेस की स्टोरी ये स्टोन्स कैन क्रिएट। क्या बात। तो हमारे व्यूअर्स ने सुना कि स्टोन्स पहनना कितना बेनिफिशियल है, और स्टोन्स के लिए किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि कोई स्टोन हो सकता है किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरे आदमी के लिए वही स्टोन बेनिफिशियल ना हो, बल्कि उसके एडवर्स इफेक्ट हो। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव एन एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम अ वेरी वेरी सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हु डील्स genuinely into gems, and who has a vast knowledge of which gem to suggest and which not to suggest. So Dr. Neeti Sharma is the one of the experts who deals into gem stones. So whenever you have any kind of things, you आपको अपने इस तरह के कोई भी जेम्स को अपने यूज़ करना हो तो डॉक्टर नीति शर्मा जी से ज़रूर एक्सपर्ट एडवाइस लीजिएगा। डॉक्टर नीति शर्मा, अभी ये कुछ सालों में जो वास्तु के अंदर भी अगर हम देखें, सो वास्तु के अंदर या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सालों के बाद ना चेंजेस आए हैं। मैं अगर थोड़ा सा कुछ साल पहले जाऊँ, सो व्हेन समबडी यूज्ड टू ओपन ऑफिस और और अ बिजनेस और समथिंग, तो उनके पिताजी या उनके फादर उनको ना एक लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति दिया करते थे, या एक लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का दिया करते थे कि आप इसको जाएं और अपने कैश बॉक्स में रख दीजिएगा, एंड द मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन। बट अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों के अंदर जो ये दूसरी जो चीज़ें हैं जो वास्तु से ही संबंधित हैं, या ऐसी चीज़ें जो ये इनमें लोगों को बहुत ज़्यादा लोग एडवोकेट करने लगे। अगर हम बात करें फेंग शुई की, तो उसमें जैसे लाफिंग बुद्धा है, तो लाफिंग बुद्धा इट हैज़ कम इनटू द अक्रॉस द एंटायर मार्केट। आप किसी भी घर पे जाए, शॉप पे, यू कैन ईजिली फाइंड अ लाफिंग बुद्धा एवरीवेयर नाउ डेज। उसी तरह अगर हम बात करें तो आजकल लोग चांदी के कछुए का बहुत बोलने लगे कि वो रखिए, सो इट गिव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जैसे हमारा सनातन धर्म की बात करें तो इतने सालों से लक्ष्मी गणेश जी का वो प्रचलन चला रहा। आज भी जब दिवाली आती है तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, और ये उनके आगे नोट सिक्के सब उनको चरणामृत से स्नान कराना एंड ऑल दैट। तो क्या ये लक्ष्मी गणेश जी का जो प्रचलन था वो समय के हिसाब से बदलाव हुआ है, या जैसे होता है कि इवैल्यूएशन होती है तो चीज़ें जब मॉडर्न ज़्यादा होती है तो आज ये मॉडर्न ट्रेंड्स आ गए हैं इस चीज़ के लिए। सो आई वांट यू शेयर योर व्यू पॉइंट ऑन दिस ऑल्सो। देखिए, भारत जो है पूरे विश्व में इसको विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र है हमारी भूमि, और फेंग शुई इज अ चाइनीज बेसिकली कॉन्सेप्ट। चाइना भी इट्स अ पार्ट ऑफ, जो आप अखंड भारत की जो बात करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर संस्कृति होंगी। आप बहुत चीज़ें देखेंगे विच इज़ वेरी कॉमन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कछुए की बात करी। भगवान विष्णु ने जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो कछुए का अवतार लिया था। तो कछुआ इज बेसिकली सिनोनिम ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब हम श्री की बात करते हैं, लक्ष्मी की बात करते हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो समुद्र से ही आई थी। उनको माँ लक्ष्मी का जो प्राकट्य है वो समुद्र पुत्री मानी जाती है, और उन्होंने फिर भगवान विष्णु को विवाह करके उनको पति के रूप में धारण किया था। तो आप देखेंगे कि ऑल द एनर्जीज आर एसोसिएटेड। तो ऐसा कुछ नहीं है। चांदी अगेन चंद्रमा की धातु है। चंद्रमा को आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी होता है, और चौथे भाव का कहीं ना कहीं कारक भी होता है। तो चंद्रमा जो है सुखों का कारक है। चौथा भाव आपके जो प्रॉपर्टी है, आपके जो गाड़ी का सुख है, वाहन और उसका सुख को डिनोट करता है। ओवरऑल सुखों का भाव है। तो चांदी और कछुए को मिला के आप सुख को, प्रोस्पेरिटी को, लक्ष्मी को और विष्णु को आप एसोसिएट कर रहे हो।
आप लाफिंग बुद्धा की बात करिए, हमारे शास्त्र में भगवान कुबेर का जिक्र होता है, जिनको जो धन के देवता धन होते के देवता, हैं। बिल्कुल। आप उनकी अगर उनका अगर आप उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे, स्वरूप देखोगे, तो इज अ वेरी फैट मैन। yes. आप पुराने जमाने में भी देखेंगे जो लाला लोग होते थे, जो गद्दी पे बैठते थे खूब मोटे और ऐसे बैठकर, तो एक उनकी लाफिंग बुद्धा की आप देखेंगे तो एक वो धन की पोटली धन की साथ में पोटली लेके, है उनके, yes, ऐसी yes. कुबेर हाथ में पोटली लेके पोटली रखते थे। हैं, पोटली एंड रखते हैं। लाफिंग इज द साइन ऑफ आप खुश हो, हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस। सो इट्स आप देखिए वही एनर्जीज हैं, एनर्जीज वही सिर्फ है। वो चाइना में जाकर चाइना में थोड़ी सी जाकर मॉडिफिकेशन हो गया, उनका नाम बदल दिया गया। नाम बदल दिया गया है, थोड़ी कुबेर जी को नाम कुबेर जी का नाम, थोड़ी सी मार्केट में वैरायटी क्रिएट कर दी गई है, थोड़ी अपनी पर्सनल मार्केट को क्रिएट कर दिया गया है, बट बेस हमारा ही है, यहीं से गया हुआ कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। तो इट्स ऑल द सेम एंड दे आर इफेक्टिव। और लक्ष्मी गणेश को तो विघ्नहर्ता बोला ही जाता है, सर्वप्रथम उन्हीं को पूजा जाता है। और लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी की देवी हैं, श्री की प्राप्ति वहां से होती है, श्री का मतलब भी लक्ष्मी है, तो इसलिए लक्ष्मी गणेश कह लीजिए आप। टॉर्टॉइस शुड बी प्लेस इन द सेंटर ऑफ द हाउस, जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। उसका फेस आप नॉर्थ की तरफ कर दीजिए, नॉर्थ जल तत्व है एंड नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। वहाँ से आपको अवसर प्राप्त होते हैं जीवन में। अगर आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपके ऑफिस में क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, तो आप वहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए। मैं यहाँ पे कुछ एक रेमेडीज हर दिशा के लिए जरूर दूंगी। पृथ्वी तत्व की, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है, वहां से आपको अवसर आने चाहिए। और वहाँ का जो रूलिंग प्लैनेट होता है मरकुरी होता है, और साथ में वहाँ पे एक तरीके से जल तत्व का प्रभाव होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप नीले रंग की, क्योंकि नीला रंग भी जल का तत्व है, नीले रंग की बोतल में आप गंगा जल को स्टैब्लिश कर दीजिए। और वहाँ पे ग्रेन्स में मूंग जो साबुत दाल होती है उसको भी आप नीले रंग की बोतल में डाल देंगे तो आपको जीवन में अवसर आने लगेंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे। कोई भी वाटर बॉडी नॉर्थ में नीले रंग की बोतल में गंगा जल, एक ये ऑप्शन है जी। नीले रंग की बोतल में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट, एक चीज ध्यान रखना है कि इस दिशा में जब मनी प्लांट लगाएंगे तो उसकी बेल ऊपर जानी चाहिए। कई बार मनी प्लांट्स नीचे आ रही है, हमें ऊपर की तरफ अपना पैसा लेके जाना ताकि आप मनी ग्रोथ दिखाते हैं। और उस जिस वास में आप मनी प्लांट ब्लू कलर की वास में आप लगा रहे हैं, उस वास में एक चांदी का सिक्का या एक सिक्का और थोड़े से अक्षत चावल और साबुत चावल। अक्षत का मतलब है अक्षय रहे, जो प्रॉस्पर करता है, मल्टीप्लाई करे। तो अक्षत को और थोड़ा सा एक कॉइन को आप डाल के एक चांदी का सिक्का उसमें और थोड़े से चावल, चांदी का सिक्का अगर नहीं आर्थिक स्थिति में भी तो आप कोई भी 1 रुपए का सिक्का डाल दो, साथ में थोड़े से चावल और नॉर्थ दिशा में रख दें ब्लू कलर की बोतल में मनी प्लांट जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। बिल्कुल। और साथ में एक नीले रंग की बोतल में जी आप मूंग की साबुत दाल डब्बी में रख दीजिए, आपके जीवन में अवसर आने लगेंगे। फिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आती है। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन उत्तर पूर्व जो बहुत ही प्योर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एक तो टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आमतौर पे कहते हैं कि मंदिर वहां हो तो मंदिर का सबसे बेस्ट का दिस इज अ जोन ऑफ योर क्लैरिटी ऑफ माइंड। यहाँ पे अगर हेवी सामान रख देंगे, नॉर्थ और ईस्ट को हमेशा हल्का रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे हेवी सामान रख देंगे तो आपके माइंड में हमेशा एक प्रेशर बना रहेगा। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन हो तो दैट इज अगेन वेरी अगेंस्ट। किचन नहीं होनी चाहिए। किचन पर्टिकुलरली बर्नर। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर बर्नर होगा तो अगेन इट इज नॉट परमिसिबल। नॉर्थ ईस्ट में फायर एनर्जी है, तो वहाँ पे अग्नि को आप कर दोगे, माइंड में हमेशा आग लगी रहेगी, आप शांति रहेगी ही नहीं। सिमिलरली वहाँ पे अगर आप टॉयलेट रह जाएगा तो हर चीज आपकी आप डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाएगी। और मैंने जैसे बताया कि ऐसे घरों में कैंसर तक पाया, क्योंकि आपकी बहुत सी एनर्जी आपकी ब्रेन एनर्जी से चैनलाइज होती है। इट्स हाउ यू परसीव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स। तो आपका परसेप्शन क्या क्रिएट कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आइडियल होता है, आप स्टडी रख सकते हो। और इस ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए यहाँ पे चने की दाल,
पीला रंग यहाँ North- पे रखो। North East चने में। की दाल पीले रंग के एक बॉक्स में आप रख दो, Okay. तो आपकी स्टेबिलिटी और क्लैरिटी ऑफ माइंड स्टार्ट हो जाएगी। Okay. देन आई कम टू द और उसको परमानेंटली मान लीजिए हमने कोई येलो कलर का जो भी पॉट लिया है, कुछ भी लिया, उसमें चने की दाल डाल के उसको परमानेंटली छोड़ दें। परमानेंट छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में? बिल्कुल छोड़ Okay, दीजिए। okay. और उसको चैनलाइज करना है तो पीले रंग के चंदन से उस पर स्वास्तिक बना दीजिए। Okay, okay. एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ पे आपने स्टैब्लिश कर दी है। उसके बाद आप आइए ईस्ट डायरेक्शन में। जी। ईस्ट डायरेक्शन वहाँ जहाँ से सूर्य उदय होता है जी। सूर्य का मतलब है आपका नेटवर्क सर्कल। सूर्य का उदय होने का जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सरकारी तंत्र से जुड़े होते हैं, क्योंकि सन इज इक्वल टू द होल गवर्नमेंट सिस्टम। जी जी जी। तो वो लोग जो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर Bureaucrats है, यूपीएससी एग्जाम्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए, जी। तो आपका ईस्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्ट्रांग करने के लिए ईस्ट दिशा में आप उगते हुए सूरज की एक तस्वीर या 7 घोड़ों में जो सूरज रहता है, 7 घोड़े चलाते हुए जिसमें सूरज भी हो। सूर्य का जो रथ है उसमें 7 घोड़े जुते होते हैं। ओके। तो वो 7 घोड़ों में सूर्य भगवान बैठे हैं। ओके। ऐसी एक तस्वीर आप ईस्टर्न वॉल पे लगाइए। ओके। मिनिमम जमीन से 7 फीट की हाइट पे। ओके। आपके सोशल कनेक्शन बनने लग जाएंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनने लग जाएगा, और अगर आप कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप वहाँ पे स्ट्रांग होने लगे। ओके। तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तैयारी तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं। दैट इज ट्रू अगेन साइंटिफिक कि आपको करना तो कर्म तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप एक अगेन ऑरेंजिश डब्बी में ओके आप गेहूं को स्टैब्लिश कर दो ईस्ट कॉर्नर में। ईस्ट कॉर्नर। और वो मतलब फ्लोर पे रख सकते हैं किसी ऑलवेज बेटर ऑन द फ्लोर। ओके। क्योंकि वास्तु मतलब जमीन, तो yes. वास्तु का जो बेस्ट इफेक्ट रेमेडीज का आता है वो आपकी जमीन से आता है। इसमें आपने बताया कि एक छोटी सी डब्बी में गेहूं को ऑरेंज कलर की या येलोइश कलर उसमें गेहूं के कुछ दाने ओके आप उसको वहां पे स्टैब्लिश कर दो। और 7 फीट की हाइट पे भगवान सूर्य की 7 घोड़ों वाली या मेटल की भी आपको सूर्य के पिक्चर्स जो आजकल मिलती है, बट लाइट स्माइलिंग फेस, तो एग्रेसिव नहीं। ओके। तो सूर्य का मेटल भी आप ब्रास का या कॉपर का मिल जाएगा। ईस्ट कॉर्नर पे 7 फीट ऊपर जमीन से हाइट पे आप लगा एनीबॉडी कैन प्लेस, सो दैट विल the person will start feeling good connection, society, political connection, okay, good for government employees, good for your again legal battles also, okay, because somewhere you are dealing with the government very also. Very true. Then you come to the southeast zone. साउथ ईस्ट आपकी कैश इनफ्लो की जगह है। आपका जो हार्डकोर पैसा है वो साउथ ईस्ट है, और जो प्लैनेट इसको चार्ज करता है वो वीनस है। आप देखेंगे जिन घरों में वीनस अगेन महिलाओं का कारक है और आपके स्पाउस का कारक है, जिन घरों में पैसे की दिक्कत आती है वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, जो भी उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, गायनी प्रॉब्लम्स होंगे, ये पैरेलल चलेंगे, वो खुश नहीं होंगी। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अपनी वाइफ जैसी भी हो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करो, बहुत अच्छे से रखो। आपका वीनस उतना स्ट्रांग होगा और उतना आपको पैसा देगा। इसलिए लक्ष्मी बोला जाता है, इसलिए वाइफ आती है तो कहती है लक्ष्मी आई है। तो ऑलवेज हैव गुड रिलेशनशिप विद द फीमेल फैक्टर इन योर लाइफ, टू ऑल मेल्स, इवन टू फीमेल्स आल्सो। मेरा भी संबंध मेरी सास से, मेरी ननद से, मेरी बहन से अच्छा होना चाहिए, तभी मेरे को शुक्र की प्राप्ति होगी। तो इट्स फॉर एवरीवन। तो आपको फीमेल को जितना रिस्पेक्ट देंगे, वीनस आपका स्ट्रांग होगा। स्पेशली फॉर मेल, इट इज फॉर द स्पाउस, आपकी वाइफ के लिए। और वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साउथ ईस्ट में एक तो क्योंकि अग्नि तत्व है, तो वहाँ पे आपका जल तत्व नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अगर आपका वाटर ओवरहेड टैंक है या पानी की कोई बॉडी है, कोई फाउंटेन है, नहीं होनी चाहिए, या ब्लू कलर है। ब्लू कलर का कई बार मैंने एक घर में गई थी, पूरी वॉल ब्लू कलर की कर रखी थी, तो आई इमीडिएटली सेड कि रिमूव द कलर। आपके घर में आने वाले पैसे को ये पानी फ्लश आउट कर रहा है, यहाँ पे वाटर एनर्जी। शीशा, देखने वाला शीशा हो, मिरर, लुकिंग मिरर, नॉट ग्लास मिरर, नॉर्मली विंडोज में लगा देते हैं, बट लुकिंग मिरर, ये चीजें हो तो साउथ ईस्ट से हटा दीजिए। साउथ ईस्ट में एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब जो 24 घंटे जलता रहे, ओके, वो अग्नि तत्व को वहाँ स्टैब्लिश कर देता है। इस दिशा में वैसे किचन होनी बहुत अच्छी होती है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट आइडियल फॉर किचन, अग्नि कोण है ना। और यहाँ पे आप ज्वार जो है वो लाल रंग के डब्बे में आप स्टैब्लिश कर दो।
ओके। लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब हटा वो दो, 24 घंटे जलता रहे। जल तत्व हटा दो, नहीं, लाल आपको रंग का किसी जो एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आएगा। लाल रंग का बल्ब जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में 24 घंटे जलता 24 छोड़े। घंटे जलता और एक ज्वार जो है लाल रंग के डब्बे डब्बे में, में आप स्टैब्लिश कर तो दो। 24 घंटे मनी इनफ्लो आता रहेगा। हाँ, मनी इनफ्लो आता रहेगा, तो और ये- बशर्ते कि आपकी कुंडली में धन का योग उतना धन- स्ट्रांग हो, बट ओवरऑल अगर कहीं से ब्लॉकेज है तो इस जी। ब्लॉकेज जो है वो तो रुक आज जाए। ये जो जो आप अभी अगर आपकी कुंडली में लखपति बनने का योग है, आप लखपति लखपति- बनेंगे, करोड़पति बनने का योग है, वो योग खोल दूंगी मैं हाँ इस बिल्कुल ठीक है। प्रोफाइल तो से। आज ये करके मैं अपनी आज ही करिएगा। आज अपनी घर की लक्ष्मी को बोल के ये योग तो मैं क्रिएट करवा ही लूंगा। और बोलिएगा कि नीति जी ने बोला कि नीति मुझे जी- आपको बहुत रिस्पेक्ट देनी है, आपकी इच्छाएं पूरी करनी हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो मेरे पास आएंगी पक्के से, आप आओ। बिल्कुल बिल्कुल आपकी एक लाइन पक्की हो गई। जी। आगे हम दिशा में बोलते हैं जी। साउथ डायरेक्शन। साउथ जी। इससे मैं साउथ की तरफ आ रही हूँ। साउथ वो डायरेक्शन है जब सूर्य अपनी पीक एनर्जी पे होता है, 12 बजे बिल्कुल जेनिथ पे 90 डिग्री पे बिल्कुल। होता है। ये फेम की डायरेक्शन है। अगर आपको फेम चाहिए, आप काम सब कर रहे हैं बट नाम नहीं हो रहा, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, नहीं मिल लोग आपके नाम के दीवाने नहीं हो रहे हैं, तो बेकार है मेहनत। बिल्कुल सही बात है। तो फेम चाहिए, बिल्कुल। साथ में रिलैक्सेशन भी चाहिए। रिलैक्सेशन भी चाहिए। तो ये जोन फेम और रिलैक्सेशन का है। यहाँ पे अगेन साउथ अग्नि का स्थान है, यहाँ पे जल तत्व नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। मंगल को स्ट्रांग करने के लिए एक पंचमुखी हनुमान जी, आप उनको यहाँ पे दीवार पे स्टैब्लिश कर सकते ओके। हैं। अगर आपको फेम चाहिए, आपको पर्टिकुलर दीपक जी को फेम चाहिए चाय पे चर्चा के माध्यम से, तो अपने ऑफिस और घर की साउथ डायरेक्शन में अपनी एक तस्वीर लाल या गोल्डन रंग के फ्रेम में पक्के से टांग देना। ओके। आपको फेम मिलने लग जाएगा, यू विल बी रिकॉग्नाइज इन योर वर्क। एक वो करिएगा, और लाल मसूर की दाल जी। एक लाल रंग की डब्बी में एस्टैब्लिश कर दीजिए। ओके। साउथ डायरेक्शन। एंड डू प्रेफर कि अगर आप साउथ की तरफ, अगर आप अपनी चेयर, बॉस चेयर भी लगा सकते हैं ऑफिस में, साउथ की तरफ सर करके सोना इज वेरी गुड। तो आपका बेड भी अगर साउथ डायरेक्शन में है तो इट इज वेरी गुड, और आपका सर हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, पैर नॉर्थ की तरफ। एक हल्का सा रेमेडी देती हूँ, कभी भी जीवन में नॉर्थ की तरफ सर करके मत सोइएगा। ओके। दुनिया भर की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको ना लगे, क्योंकि यू आर स्लीपिंग अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ओके। आप कभी दाह संस्कार के लिए जाते हैं, तो जब डेड बॉडी होती है तो ब्राह्मण बोलते हैं कि इसका सर आप उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा, यस वेरी ट्रू। कभी उत्तर दिशा की तरफ आपको सर करके नहीं सोना। और पूर्व दिशा की तरफ, पूरब पे सो सकते हैं, पश्चिम में सो सकते हैं, बट बेस्ट इज साउथ, बिकॉज यू आर अगेन साउथ की तरफ सिर करके, सर के, और नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ पैर। आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रॉबस्ट हेल्थ बन जाएगी। साउथ की तरफ सिर करके और उत्तर की तरफ पाँव करके। उत्तर की तरफ पैर करके, सो दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन। ओके। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके अंदर हेमोग्लोबिन है, जी, उसके जी, अंदर जी, आयरन जी, है, और जी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जी। तो यू आर स्लीपिंग एज पर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इसलिए वो जब उनका संचालन सही होगा तो शरीर के सारा ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद इसलिए मैं कह रही हूँ पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, देयर इज अ लॉजिक। ज्योतिष वास्तु अनसाइंटिफिक नहीं है। एब्सोल्युटली, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। यस। Then we come to the southwest direction. Southwest direction is the direction of your skills. आपके relationships की directions है। इसको strong करना, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का भी स्थान है, जिनको पितृदोष होते हैं कुंडली में, वहाँ वो इस direction कहीं ना कहीं impure होती है उनके घर में। इस direction को channelize करने के लिए आप, और यहाँ का जो planet है वो राहु है। एक चीज और बताऊंगी वास्तु के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु बहुत नेगेटिव इफेक्ट देता है कि अगर घर में आपके सीपेज हो, लीकेज ऑफ वाटर हो, कोई भी आपकी टूटी में लीकेज, रेगुलर अगर लीकेज रहती हो, सीपेज हो, दीवारों पे क्रैक्स हो, और राहु छत को भी डिनोट करता है। आपकी छत में अगर जंक पड़ा हो, इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ कांच, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब मोबाइल पड़े रहते हैं, खराब घड़ियां पड़ी रहती हैं ड्रॉर्स में हमारे, हम सोचते हैं कभी यूज कर लेंगे, ठीक करवा लेंगे, बंद घड़ियां, ये सब वास्तु दोष और राहु की नेगेटिव एनर्जी को एक्यूमुलेट करती हैं। तो इमीडिएटली इनको आप ठीक करेंगे। और साउथ वेस्ट में आप एक ब्राउन कलर की डब्बी में जौ को स्टैब्लिश करेंगे। यह आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप चाहे परिवार के हो, चाहे प्रोफेशनल हो, और आपकी स्किल को भी इम्प्रूवाइज करेगा। आपका कोई भी स्किल है, आपकी एंकरिंग स्किल है, वो आपको वो पॉलिश करेगा। और देन वी कम टू द वेस्ट डायरेक्शन।
पश्चिम इस कहते हैं वेस्ट इज बेस्ट, West is वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स। आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन अगर वो प्रॉफिट और गेन में कन्वर्ट नहीं होता तो सब यूजलेस है। एब्सोल्युटली। तो वेस्ट को चैनलाइज करना है। वेस्ट में ग्रीन कलर इज एंड रेड कलर शुड नॉट बी यूज्ड। कई लोग बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा देते हैं वेस्टर्न डायरेक्शन में, तो अवॉइड करिए वहाँ पे। और वहाँ पे रेड कलर की एनर्जी को भी करिए। वहाँ पे वाइट कलर बहुत अच्छा है, स्पेस एनर्जी बहुत अच्छी है। वहाँ पे अगर आपको शातिर होना है अपने काम में, बिकॉज कंपटीशन हर जगह है, एब्सोल्युटली। षड्यंत्र हर जगह रचे जाते हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप प्रोएक्टिवली अपने चैलेंजेस को आप ओवरकम करके और आगे बढ़े। यस, पहले से आभास करके आप अपने एक्शन कर लो। यस। वेस्ट डायरेक्शन में आप एक चेस बोर्ड को एस्टैब्लिश करिए, और हो सके तो रोज एक चाल चलिए। वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम एक चेस दिशा बोर्ड। में एक चेस बोर्ड को एस्टैब्लिश करिए। ओके। ब्लैक एंड व्हाइट चेस बोर्ड Yes, नॉर्मल yes. हम करते Yes, yes, हैं, yes, yes. उसको पश्चिम दिशा में आपको आपके काम में शातिर बना देगा। रोज जाकर एक चाल चल एक रोज एक चाल चलो जी। आपको स्मार्ट बना देगा। देखिएगा आप ये करके। दूसरा, कई बार आपको टाइम पे पेमेंट्स नहीं आती हैं, टाइम पे काम कन्वर्ट नहीं होता। पश्चिम दिशा में एक राउंड क्लॉक, चाहे आप टेबल पे रखिए चाहे दीवार पे लगाएं, सफेद रंग की गोल घड़ी आप जो समय सही बताती है, समय सही बताती है, ना आगे ना पीछे, आप उसको एस्टैब्लिश कर दीजिए। आपकी पश्चिम दिशा चैनलाइज हो जाएगी। और यहाँ पे हो सके तो आप शनि को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि शनि वहाँ के देवता होते हैं। साबुत उड़द की दाल एक काली डब्बी में या फिर सफेद डब्बी में आप उसको वहाँ पे एस्टैब्लिश करें। आपकी पश्चिम दिशा गेंस की डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि शनि देवता कुंडली में भी दशम भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव कर्म का, 11वां भाव गेंस का है। शनि कर्म के देवता माने जाते हैं। शनि जिसपे कृपा पात्र आप बन गए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सारे ग्रह एक तरफ, शनि की कृपा एक तरफ, बिल्कुल। तो शनि वो ग्रह है। बिल्कुल। और फिर आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा ये आपके सपोर्ट की डायरेक्शन है, बैंकिंग की डायरेक्शन है। मेरे को लोन कर अप्लाई करना है, मुझे बैंक से लोन ही नहीं मिल पा रहा है, मेरे को लीगल इश्यूज हैं, मेरे को सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा, मेरी फैमिली मेरे को समझ नहीं पा रही है। तो आपको हर इंसान को एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अगर आपको लगता है आपका सपोर्ट सिस्टम कहीं से वीक है, तो कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ वेस्ट पीड़ित है। अगेन यहाँ पे टॉयलेट हो सकता है, एंटी एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे आप चावलों को एक चांदी के बर्तन में या चांदी की डब्बी में स्टैब्लिश करिए। और आपको जिस सिस्टम से सपोर्ट चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा वीजा नहीं लग रहा है और मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका का वीजा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, वीजा के पेपर्स हैं, प्लस अमेरिका का एम्बलम, ये एक डॉलर जिस कंट्री में मुझे जाना है, वो उस पाउच में डाल के, वाइट पाउच में डाल के मैं नॉर्थ वेस्ट में रख दूंगी। आप देखिए मेरा वीजा लग जाएगा। क्या बात। एंड अगेन दिशाएं, अंतर दिशाएं साथ में आपको सपोर्ट करनी चाहिए, वो एक जरूरी है। बट आपको जिस सिस्टम से सपोर्ट चाहिए, जो काम नहीं हो रहा है, आपको उसको एक्टिवेट करने के लिए, काम को एक्टिवेट करने के लिए आप नॉर्थ वेस्ट में उस काम से रिलेटेड सामान। क्या बात है, बहुत। और कलर वहाँ पे आपको व्हाइट या ब्लू यूज करना है। एनवेलप आप यूज कर रहे हैं, कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो व्हाइट कलर और ब्लू कलर यूज करना है। आपको रेड या ग्रीन और कोई कलर नहीं करना जी। तो ये मैंने आपको छोटी-छोटी आपने मुझे लगता है नीति जो टिप्स दिए ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। एंड यू नो एवरीबॉडी, क्योंकि देखिए घर के अंदर जब आप रहते हो, किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज है। और मुझे लगता है कि अगर हम साइंटिफिकली प्रूवन वेज की तरह, और ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, ये साइंटिफिकली और बड़े लॉजिकली है। तो अगर इन चीज़ों को करने से इन एनी केस अगर ये बेनिफिट देती है, मुझे लगता है किसी की लाइफ में, चाहे वो हेल्थ को लेकर, रिलेशंस को लेकर, पैसा को लेकर, नेम फेम को, सो मुझे लग रहा है एवरीबडी कैन ट्राई दिस, जिस दिशा के अंदर जो बताए। क्योंकि कुछ कॉमन फंडामेंटल्स हैं कि अगर आपको टॉयलेट इस दिशा में नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, या अगर आपको किचन है तो आग्नेय कोण इस तरफ नहीं होना। तो ये कॉमन फंडामेंटल्स हैं। अगर इस चीज़ों का मुझे लगता है सभी लोग ध्यान रखेंगे, तो यहीं बैठे बैठे पॉडकास्ट के माध्यम से ये सारे वास्तु दोष के उपाय आपने बता दिए। सो मुझे लगता है ऑल द व्यूअर्स विल बी अ लॉट बेनिफिटेड विद ऑल दीज रेमेडीज और जो उपाय आपने बताए। तो डॉक्टर नीति शर्मा, चलते चलते हम ये कहेंगे कि हमारे शो का नाम है चाय के साथ दिल की बात। तो आज इस शो के दौरान कोई नीति जी के दिल की ऐसी बात जो आप उनको लगता है कि वो एक बात अपने मन में, ऐसा कोई भाव जो लोगों के साथ बांटना चाहेंगी या सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहे अपने दिल की बात। दीपक जी, मैं हार्ड कोर ना बाय सोल सनातनी हूँ जी।
वेदों में मेरा बहुत बिलीफ सिस्टम है और वो बिलीफ सिस्टम ने मुझे कभी पीछे नहीं करा है। नहीं करा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी हमारे देश के अंदर इन्वेडर्स आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी yes. संस्कृति है, हमारी जो पावर है, वी वर द वर्ल्ड लार्जेस्ट, वी हैड नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरा विश्व यहाँ पे पढ़ने आता था। एटॉमिक थ्योरी हमारे यहाँ Yes. से हुई है, वैदिक कल्चर यहाँ से हुआ है, यहीं से हुआ है। दवाइयों में जो आयुर्वेद की बात आयुर्वेद करते की हैं, हजारों साल से तो हमारे जो शास्त्र हैं, संस्कृति है, संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ये कहीं ना कहीं बाय द टाइम लोगों ने, बाहर की इन्वेडर्स ने आके इसको डिस्ट्रॉय किया है। नाउ इज द टाइम टू गेट बैक टू अवर रूट्स। यस हम अपनी जड़ों के पास जाएं, ये मेरी अंदर से आवाज़ कहती है। तो और क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक बच्चा जन्म लेता है और उसको जो टीचिंग्स मिलती है, जो प्राइमरी स्टेज पे मिलती है, इनिशियल स्टेज, वो उसके फाउंडेशन ईयर्स होते यस हैं। एक स्टेज के बाद फिर हम आपको अडेप्ट करने में बहुत दिक्कत आती मुश्किल है, होगी, बिल्कुल। लेकिन जब मिट्टी कच्ची होती है उसको हम घड़े की शेप गड़ा तो देकर तभी कुछ बना देना सकते हैं, बिल्कुल। तो मेरा एक बहुत इनर, मेरी एक विजन है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, हमारे घर हैं, घरों के पास मंदिर हैं, ये ऐसे सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र हैं। हमको हमारे धर्म की, सनातन संस्कृति की, ज्योतिष की, वास्तु की अगर बेसिक नॉलेज मिल जाए, मुझे पता चल जाए पहले ही 10 साल में अपनी आयु के कि मेरी ताकत ये है, मेरा प्लेनेट ये स्ट्रॉन्ग मेरी स्ट्रेंथ ये, बिल्कुल मेरी स्ट्रेंथ ये है, तो मुझे कभी भी सब्जेक्ट चूज करने में, अपना राइट पार्टनर चूज करने में, लाइफ में आगे जाके प्रोफेशन चूज करने में, कहाँ चुप रहना है, कहाँ क्रोधित होना है, पत्ता के साथ रिलेशन मेरे खराब है तो क्यों है, तो उसको कैसे ठीक करना है, ये अगर चीजें पता चल जाएं, फिर सनातन संस्कृति इज अ वे ऑफ लाइफ कि सुबह उठना, आयुर्वेद में जैसे कि वात पित्त कफ का क्या मॉड्यूल आपको खाने पीने में, चाय के साथ क्या पीना चाहिए, चाय को पीने का समय क्या है, जैन कल्चर में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता, क्यों फला भोजन इस समय पे करना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन क्यों लेनी चाहिए। माई हार्ड कोर विशेस कि हमारे अपने जो वैदिक कल्चर, उसमें ज्योतिष भी एक आता है, वास्तु भी आता है, कर्मकांड भी आता है, आयुर्वेद भी आता है, योगा भी आता है, योगा आजकल बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द हाउस, देन टू द स्कूल, देन टू द कॉलेज। आप देखिएगा सोसाइटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, भारत के पास ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो भारत को बीट कर सके, बिल्कुल। और ज्ञान से ऊपर कोई आधार नहीं, बिल्कुल, जीवन का कोई आधार और शास्त्र दोनों का ज्ञान मिलता है, दोनों का ज्ञान बच्चों को देना, जीवन और के प्राइमरी जीवन में देना बड़ा घर से और उससे बाहर। हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी करते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं। हमारी संस्कृति में तो कोई बच्चा जन्म लेता था, घर आते थे, भगवान राम आए तो दिए जलाए जाते, बिल्कुल सही, रोशनी की जाती थी। हम प्रकाश का आह्वान करते हैं। भारत, बिल्कुल, भा का मतलब है प्रकाश, जो सदा प्रकाश में प्रकाशमयी जो प्रकाश में लीन है, वो है हमारे भारत का नाम। तो हमको तो वो एनर्जी को चैनलाइज करने का मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे, आने वाली संस्कृति, हमारे वाले और हम लोग जो कहीं ना कहीं इस ज्ञान से वंचित रहे, वो थोड़ा समय लगाएं, इसमें कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी के लिए। हो जाए तो हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की मार्केट की जरूरत ही नहीं होगी, आप पहले से ही अपनी चीजों को आभास करेंगे। और ज्योतिष बहुत अच्छा एक प्रकार से मार्गदर्शन का काम करता है, अदर देन रेमेडीज। इफ यू नो एस्ट्रोलॉजी इन हैंड बिफोर, आप अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो ये मेरा जरूर है कि इसको स्कूल के करिकुलम में ऑथेंटिक किया जाए। और इट्स अ वंडरफुल थॉट नीति शर्मा जी, and truly feel blessed, that you have shared such a beautiful vision, with the people, क्योंकि ये भाव ऐसा है कि आज हम पाठ्यक्रम के दौरान हजारों साल जो पुरानी हमारी चीज़ें वो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी शिक्षा लेने की आज ज़रूरत है कि जो शायद हमारे आने वाले जीवन को, परिवार को, लाइफ को खूबसूरत बनाने में मदद करेगी। सो इट्स अ वंडरफुल थॉट नीति शर्मा जी। सो नीति जी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर ऑन आवर पॉडकास्ट चाय के साथ दिल की बात। वी विश यू ट्रूली ऑल द लक, ऑल द गुड हेल्थ फॉर योर फ्यूचर, और उम्मीद करते हैं कि जो आज आपने रेमेडीज बताई हैं
लोगों की लाइफ को बहुत बेनिफिट करेंगी और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत मदद करेंगी। रियली थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर सो मच ऑफ योर Thank you टाइम so much, और sir. चाय के साथ दिल की बात। बहुत अच्छी चर्चा रही। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आज चाय के साथ दिल की बात में डॉक्टर नीति शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ऐसी विद्या है, उसको केवल रेमेडीज के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आज हमारे यूथ को, आज हमारे बच्चों को, आज हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस में, एजुकेशन के सिस्टम के अंदर अगर हम इसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें तो निश्चित तौर पे जो आज लोग जब परेशान होकर एस्ट्रोलॉजर्स का रास्ता ढूंढते हैं और उनके पास जाते हैं, शायद जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे यूथ को बचपन में ही जब इस ज्ञान को दे दिया जाएगा कि क्या चीज़ आपके आने वाले फ्यूचर को, हेल्थ को, परिवार को संयमित और खूबसूरत रख सकती है और अच्छा बना सकती है, तो आप निश्चित तौर पे इस विद्या का इस्तेमाल करके अपने परिवार को, जीवन को खूबसूरत बनाएंगे और अपने देश और समाज के लिए भी बहुत सा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आज डॉक्टर नीति शर्मा के साथ हमने बहुत सी बातों पे जानकारी हासिल की और उन्होंने अपने दिल का विजन भी शेयर किया और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी रेमेडीज बताई जो शायद मुझे लगता है आपके, हमारे सबके लिए बहुत काम किया है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ नॉट ओनली रेमेडी, इट इज़ अ स्टाइल, इट इज़ ये ज़िंदगी जीने का तरीका है। सिर्फ हमें समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आने वाले प्रोग्राम के अंदर एक और सेलिब्रिटी, एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे और उनके साथ भी करेंगे उनके बहुत से दिल की बातें। तो आप देखते रहिए चाय के साथ दिल की बात।